तय विवाह तय हो गया, तो विवाह हो रहे हैं, सप्तपदी हो रही है, कंस रो रहा है। देवकी से इतना प्रेम करता है कि उसके विरह को अब सहन नहीं हो रहा। प्रातःकाल विरह की बेला आई, इतना विरह में इतना प्रेम करता है कि घोषणा कर दी, ससुराल तक छोड़ करके मैं आऊंगा। देवकी वसुदेव के रथ में बिठाया और रथ की बलिया पकड़ करके रथ हटने लगा। उसी समय आकाशवाणी हो गई, वे मूर्ख कंस जिसके साथ कितना प्रेम दिखा रहे हैं, ऐसी देवकी का आठवां पुत्र तेरा काल होगा, प्रेम मर गया। देखिए दो जने प्रेम करते हैं, जो तीसरा जना आकाशवाणी कर देता है। दो पड़ोसी प्रेम करे, तीसरा पड़ोसी आकाशवाणी कर देता है। जितना प्रेम दिखा रहे यही तुम्हारे जी यश पड़ोसी नहीं, प्रेम मर जाता है, प्रेम मर जाता है। जगतिक प्रेम मर ही जाएगा, इसलिए अपने जगतिक प्रेम को स्टैग्नेंट मत होने दो, उसे रोको मत, इसे डिवाइन होने दो, इसे दिव्य होने दो। ये जगतिक प्रेम ही अलौकिक प्रेम बने, लौकिक प्रेम ही अलौकिक प्रेम बने। आपका जगत का प्रेम जगनाधार के प्रति अर्पण हो जाएगा। संसार का प्रेम तो सड़ जाएगा, इतने सड़ ही जाता है, सड़ ही जाता है। देवकी को रथ से नीचे उतार दिया कंस ने, पर प्रहार करने लगा, मुष्टिका प्रहार करने लगा। अंत में मारने के लिए इसे मार देता हूं ताकि संतान ही ना हो, खड़गे निकाल लिया। वसुदेव ने हाथ तोड़ दिया। कंस क्या अपराध देवकी का? आकाशवाणी हुई ना, इसका आठवां पुत्र काल होगा, मैं वचन देता हूं जब हमारी आठवीं संतान होगी मैं तुम्हें स्वयं सौंप दूंगा। वसुदेव ने वचन दिया, सूर्य को यमुना को साक्षी मान करके वचन दिया। तो कंस ने जाने दिया, सुखपूर्वक ससुराल में रहने लगे। अब नारद जी को लगा कि ये इसका पाप का घड़ा बिल्कुल भर गया कंठ तक, बीच बीच में छोटे छोटे धर्म कार्य कर लेता है, अपनी मृत्यु को टाल देता है। तो कंस आए, अब भड़का गए, नारद आए कंस के पास, भड़का गए। कंस मूर्ख, तुझे पता नहीं तेरा काल कौन है? छलिया, आकाशवाणी भी आठवां पुत्र काल होगा देवकी का। अरे वो वेद वेदांत सिद्धांत है, पहले को कब आठवां सिद्ध कर दे तुझे खबर भी नहीं लगेगी, इतना बड़ा छलिया है। अब देखो ना, एक गोल थाली में किनारे किनारे 8 फूल रखे नारद जी ने, गिन इसमें से कौन सा आठवां है? इधर से गिनता इधर आठवां, इधर से गिनता इधर आठवां, इधर से गिनता इधर आठवां। पता चले पहली संतान की 8वीं संतान तेरी काल हो। तो कारागार में बंद कर दिया है कि करके 6 संतानों की हत्या हो गई। 7वें गर्भ में भगवान का शेष अवतार आया, 5 माह का गर्भ था, भगवान ने अपनी माया का आश्रय लिया। देवकी के 5 माह के गर्भ का संकर्षण हुआ और वहां वसुदेव की ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। साइंटिफिक नहीं है, बायोलॉजिकली इट इज ट्रूथ। वर्तमान में तो ऐसे ही होते हैं, एक मां के गर्भ में से बीज भ्रूण लेकर के दूसरी स्त्री के गर्भ में डालते हैं, इट इज नोन एज सर्वगेसी। यही तो है ना सर्वगेसी, आज भी होता है। तब का विज्ञान तो बहुत विकसित विज्ञान था, वर्तमान का विज्ञान तो शिशु अवस्था में। तो देवकी के गर्भ से 5 माह का बालक निकाला, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। आपको टेस्ट ट्यूब बेबी स्थापित हो गया। यहाँ कंस को खबर लगी कि देवकी का 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। 8वें गर्भ की प्रतीक्षा कंस भी कर रहे हैं। देखो भगवान के शत्रु भी कर रहे हैं, भक्त भी कर रहे हैं, अभक्त भी कर रहे हैं, देवकी वसुदेव भी कर रहे हैं, आकाश के देवता भी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आज वो शुभ अवसर आया है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आई है। देवकी का स्वरूप अप्रतिम प्रकाश से भरने लगा है, अप्रतिम तेज देवकी के गर्भ से 10 दिशाओं को आलोड़ित करने लगा है। वो गहन अंधकार से परिपूर्ण कक्ष में देवकी परम प्रकाश पुंज के रूप में वसुदेव देखते हैं देवकी के रूप माधुरी को और प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, भगवती अवतार होने वाला है। और वहां देवता देवकी के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। इस संसार में किसी के गर्भ की स्तुति नहीं हुई, देव सिवाय देवकी के देवताओं ने स्तुति कर ली। सत्य व्रतम सत्य परम सत्या सत्य सत्य सत्यम योनिम निहितम के 9 बार सत्य बोला। देवकी के गर्भ की स्तुति, देवताओं ने स्तुति गा ली। और स्वागत गीत गा रही है पूरी प्रकृति, पूरी वसुधा। तो 2 क्षण के लिए स्वागत गीत, भगवान का स्वागत कर रही है। स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण
कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण तुम स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण तुम स्वागतम कृष्ण अभी आता ही होगा सलोना मेरा अभी आता ही होगा सलोना मेरा मेरा है उसी की सदा करते मेरा है उसी की सदा करते रतिना रतिना में ही जानती है रतिना रतिना में ही जानते हैं मन में आया तो बता करके मन में आया तो बता करके बिठला के तुम्हें मन के मंदिर में बिठला के तुम्हें मन के मंदिर में इत आरती भव्य उतारा करो इत आरती भव्य उतारा करो एक तेरी सावली सूरत पर एक तेरी सावली सूरत पर अब हो ही गया है प्यार तुझे अब हो ही गया है प्यार मुझे खाई है जमाने की ठोकर खाई है जमाने की ठोकर एक तो ये मिला है दिलदार मुझे एक तो ये मिला दिलदार मुझे स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम शरणागतम शुभ स्वागतम देवताओं ने देवकी के गर्भ की स्तुति करी। यहाँ उस कारावास में कंस ने अपने पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी, द्वारों की संख्या बढ़ा दी, बेड़ियों की संख्या बढ़ा दी। मध्यरात्रि का समय राम देखो दिन के समय में आ गया। जीवन की मध्य अवस्था शुक्ल पक्ष है राम और कृष्ण इतना आश्वस्ति भाव है। जीवन में कभी अंधेरा होगा न तो कृष्ण आश्वस्ति है जगत की इस अंधेरे में प्रकाश बनकर के मैं तुम्हारे साथ। इस रात्रि के समय में कृष्ण आते हैं। मध्यरात्रि में चंद्रमा के निकट में रोहिणी नाम का नक्षत्र आया, जीवात्मा का परमात्मा से शुभ मिलन संकेत हुआ। आकाश दिन भर बरसता रहा मेघ से के बरसने से पूरा वातावरण स्वच्छ हुआ। लगा जैसे पूरी प्रकृति ने अपने ठाकुर के स्वागत किया, पूरी धरती को स्वच्छ कर दिया, पवित्र कर दिया। और रात्रि के ठीक मध्य में उस गहन अंधकार से परिपूर्ण कारावास में परम प्रकाश पुंज अवतरित हुए। उस परम प्रकाश पुंज को चीर करके स्वयं भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए और चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए और आते ही हाथ जोड़ दिया, मैया मुझे बालक बनना मत सिखाना, मैंने त्रेता में तुझसे बहुत अच्छे से सीखा है, मैं तेरा बालक बनकर के ही आया। किंतु बालक बनूं इससे पहले मैं एक सूचना दे देता हूं कि यमुना के उस पार नंद रानी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, तो मुझे वहां छोड़ देना, उस कन्या को लेकर के यहाँ आ जाना। और ये कहकर के भगवान छोटे से बाल रूप में आ गए देवकी की गोद में। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय। बाल मुकुंद स्वरूप में आए,
देवकी का मातृत्व प्रवाहित हुआ। पैपान कराया भगवान को, सजल नेत्रों से ठाकुर को विदा कर रही है, टोकरी में रखा, उस देव अपने माथ पर रख करके निकले। कारागार के द्वार खुल गए, गड़ियां खुल गई। क्यों? क्योंकि जिसकी बुद्धि, जिसके मस्तक पर ब्रह्म आ जाता है, उसे जगत में कोई बंधन व्याप्त नहीं रहता, उसे संसार में फिर कोई बंधन नहीं लगता। जिससे ताले खुल गए। भगवान को लेकर के यमुना के तट पर पहुंचे, देखते हैं यमुना में बाढ़ आई है, किंतु अभय देने वाले जगन्नाथ जिनके मस्तक पर विराजमान हो, उसे किस बात का भय? यमुना में उतर गए। और यमुना देखो भगवान की पत्नी है, कल्पवेद में भगवान की पत्नी है, सूर्य की पुत्री है, कालिंदी है। अब पत्नी ने सोचा हमारे पतिदेव बालक रूप में आए हैं, हम भी देखना चाहते हैं, है ना। शायद संसार की प्रत्येक पत्नी अपने पति को बालक रूप में देखना चाहती है। वो पुरानी एल्बम खोल खोल कर देखती है, कहीं पे मिले चित्र, ऐसा लगता था तुम नंदू। क्यों देखो भैया तो खत्म हो गया। इन्होंने भी हमको खाया नहीं, खट्टे हैं। मुस्कुराइए आप कथा में हैं। लखनऊ में तो ये बोला जाता है ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। लखनऊ में रह के मुस्कुराने जैसा क्या है? कथा में हो तो मुस्कुराने जैसा है। तो यमुना ने सोचा, विचार किया कि वो तो बालक रूप में है, मैं भी देखती हूँ। तो उछल उछल के बहने लगी। अब भगवान को लगा कि आज ये मेरे बाबा को बहा देगी। भगवान बार बार थामना चाहते हैं, फिर उछल उछल के देखते हैं। इस बीच में वसुदेव की दाढ़ी, सौरजू की दाढ़ी स्पर्श होती है, लजा जाती है, फिर नीचे हो जाती है, फिर उछलती है। भगवान को लगा ये बहाई देगी, ये ससुर चाहती हूँ। तो भगवान ने अपने छोटे छोटे चरण टोकरी से बाहर निकाले। यमुना जी के उत्ताल तरंगों ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, प्रणाम किया, वसुदेव को मार्ग दिया। नंदगांव पहुंचे और पूरा नंदगांव सोया पड़ा है अज्ञान रूपी निद्रा में। क्यों? क्योंकि यशोदा की, नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने जिस कन्या को जन्म दिया है, वो कन्या की साधना नहीं है, भगवान की माया ही है। जहाँ माया जन्म लेती है, वहीं अज्ञान रूपी निद्रा का प्रसार हो जाता है। पूरा नंद भवन अचेत पड़ा है। अन्यथा संतान को जन्म देकर के मां कि बेसुध होकर के सोए, नहीं नहीं नहीं, उसके बगल में जो कन्या है वो माया है। जहां माया है वहीं अज्ञान है, वही निद्रा है। तो लाला को वहां रख करके कन्या को लेकर के जैसे कारावास में पहुंचे, फिर ताले लग गए। क्यों? जिसके साथ ही माया आई हो उसे बंधन लगते। और बहुत जोर जोर से रोने लगी मैं करके, कि माया है ना, बहुत मैं कराती है। उसकी मैं सुन करके कंस आए, देवकी ने संतान को जन्म दे दिया। तो देवकी ने हाथ जोड़ दिया, भैया 8वां पुत्र काल होगा, ये वचन दिया था आकाशवाणी से, किंतु ये तो कन्या है, इसे छोड़ दो। तो कंस कहता है क्या पता इसका 8वां पुत्र मेरा काल हो और देवकी की गोद से वो छीन ली कन्या, पैरों से पकड़ करके मारने के लिए उद्यत हुआ, हाथ उठाए और कन्या हाथ से छूट के आकाश में चले गए। क्यों? क्योंकि माया कभी किसी के हाथ में स्थिर नहीं रहती। आकाशवाणी होगी, मूर्ख कंस तेरा काल पहुंच गया। यहाँ कंस भयभीत रहने लगा। और यहाँ भगवान के भक्तों को परम सुख है कि कैसे भगवान है। यहाँ यशोदा के बगल में लेटे लेटे भगवान विचार कर रहे हैं। देखो राम जब अवतार हुआ ना, वो इतने सरल अवतार, उनको मैया सिखाती है कैसे रोते हैं। यहाँ किसी को कोई सिखाने वाला नहीं है, ऑलरेडी सीखा हुआ। विचार करने लगे इतनी देर हो गई और ये मैया संतान को जन्म देने के बाद सोई हुई है और स्वयं जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनका रोना सुन करके नंद बाबा की बहन यशोदा की ननद सुनंदा आई, देखती है भाभी ने एक बालक को जन्म दिया, तो वो उसे चिल्ला पड़ी, भैया भैया। अब नंद बाबा 84 साल की अवस्था, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, मन में ऐसे दुख है, गौशाला में दुख निकालने तो मरी आवाज में बोलने का भयो। तो फिर चिल्लाई, भैया भैया, कहाँ भयो। फिर चिल्लाई। भगवान का स्वरूप देख करके इतना मोहित हो गई कि बताना भूल गई बताना क्या है। वहां पे बाबा बोल रहे कहाँ भयो, अरे भैया भैया बता तो सही मरी कहाँ भयो, अरे भैया कहने लाला भयो। और जैसे सुना लाला भयो, वो नंद घर में आनंद छा गया और पूरा ब्रजमंडल नंद बाबा के आंगन में जाकर के एक दूसरे को बधाई देने लगा। भगवान आप सबको श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो।
और सब एक दूसरे को माखन मिश्री का प्रसाद देते हुए रंग गुलाल लगाते हुए फूलों की इकट्ठा करते हुए बधाई गीत गाने लगे। आज बीरज में बधाई हो रसिया, आज बीरज में बधाई हो रसिया, आज बीरज में बधाई हो रसिया, बधाई हो रसिया, बधाई हो रसिया, बधाई हो रसिया, बधाई हो रसिया। आज बीरज में बधाई हो रसिया, आज बीरज में बधाई हो रसिया। अंत की आनंद गया। कुमार भयो यशोदा के, कुमार भयो यशोदा के, कुमार भयो यशोदा के, कुमार भयो यशोदा के। घर घर मटन बधाई हो रसिया, घर घर मटन बधाई हो रसिया, आज बीरज में बधाई हो रसिया, आज बीरज में बधाई हो रसिया।
दो बधाई मैया दे दो बधाई ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई ओ लाला जन्म दुनिया मैया दे दो बधाई लाला जन्म दुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो रत्नी की आंखों रत्नी की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई रत्नी की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई हो प्रेम से आरती करेंगे भगवान की। माखन मिश्री का प्रसाद लेकर के कल कथा को ठीक 2 बजे लेकर के चलेंगे। कथा के उपरांत दीप उत्सव के लिए हम सब लोग तैयार हैं। तो दीप मालिका अपने अपने हाथों में एक दीप लेकर के आरती करने में आएंगे। भगवान की आरती यहाँ से दीपावली करेंगे, बाकी कोई जहाँ तक चलिए भैया बहुत बहुत बधाई हो। 1 घंटे के अंदर आएंगे जहाँ तक घुमा भैया इससे ज्यादा नहीं। एक छोटा सा वीडियो बनाई थी, आप अंदर रखवा दें। सब
सब लाती उतारो मेरे लाल की, सब लाती उतारो मेरे लाल की, सब लाती उतारो मेरे लाल की, मेरे लाल की, मेरे लाल की। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। ओम गणेशदेवाय धर्माय भगवान सन्नो ते महिमा सदन